हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए क्विकली देख लेते हैं कि हमने कल जो लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए आज कितने इफेक्टिव रहे। तो देखिए, मैंने आपसे ये बात क्लियर कट कल की आज की मार्केट जो 25 जुलाई है, मैंने आपके साथ आज के लिए कहा था कि एक ये लेवल है 16,665 का। मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट इसके आसपास में ओपन होती है तो हम इमीडिएटली हम एक पी साइड के ट्रेड को हम प्लान करेंगे। जैसे ही मार्केट अगर हमको दिखेगा कि यहाँ से मार्केट ये जो हमारा लेवल है, इससे अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है। और साथ में आपको याद होगा, मैंने आपसे सी साइड के लिए तो सिर्फ एक ही सिचुएशन डिस्कस की थी, गैप अप। बाकी मैंने आपसे पी साइड के लिए फेवरेबल ट्रेड डिस्कस किए थे। आप देखेंगे आज हमारे लिए ये वीक का फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे पे ही हमें मार्केट ने एग्जैक्ट 9:30 बजे इस लेवल को ब्रेक किया। मैं मानता हूं कि 9:30 बजे ये जो कैंडल थी ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद देखिए 9:35 और 9:40, 9:35 एंड 9:40, इसने कितनी बार ऑलमोस्ट इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करी। और मैं कहूंगा कि बिल्कुल एक मिनिमम स्टॉप लॉस का मतलब मैं कहूंगा मैक्सिमम अगर आप ₹5 का भी आपने अगर स्टॉप लॉस सेट किया होगा तो यहां पर आपने देखा कि कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। और इमीडिएटली अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं तो 16,000 देखिए 16,667 से लेकर 16,564, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स का निफ्टी ने हमें आज मूवमेंट दिया हमारी साइड, राइट। अब इस मोर देन 100 पॉइंट्स में से अगर मैं अगेन एटीएम की बात करता हूं तो ये कितना होता है, मोर देन 50 रुपीज। 50 रुपीज का मतलब है अगर आपने यहां पर 30 रुपीज या 40 रुपीज, आपका जितना भी बेसिकली जितना आपका पेशेंस ने अलाउ किया होगा, आपने डेफिनेटली अगर यहां पर आपने इतना कंट्रोल करके एक ट्रेड लिया तो आपने देखा कि हमारे लिए पहला ही ट्रेड कितना फेवरेबल रहा। इसके बाद दोबारा से अगर मैं देखता हूं तो देखिए फिर से मार्केट ने हमें चांस तो दिया अराउंड 2:30 बजे के बाद, राइट। ये जो आप देखेंगे यहां पर एक क्लस्टर ऑफ कैंडल्स, लेकिन यहां पर मैं अगेन देखिए अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया सेम लेवल को ध्यान में रखकर, बहुत अच्छी बात है। बट आपने एक पॉइंट हमेशा नोटिस किया होगा जो मैं डिस्कस करता हूं कि फॉर ऑप्शन बायर्स हमें हमेशा एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी पर काम करना सीखना है जहां से हमें इमीडिएट मोमेंटम मिले, राइट। और अगर हमें मार्केट में वो मोमेंटम मिल जाता है, राइट, एंड उस मोमेंटम के बाद हमें उस बेसिकली मोमेंटम के साथ मैं कहूंगा वो जो स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड है, अगर हमें देखिए ईच डे, अगर ईच डे या फिर देखिए मैं कहूंगा वीकली 2 से 3 बार अगर हमें इस तरीके के ट्रेड्स मिल जाते हैं तो ये हमारे लिए इनफ है। क्योंकि देखिए आपने अगर दोबारा से आपने एंट्री करी, हो सकता है आप आज प्रॉफिटेबल रहे बट आप फ्यूचर में ना भी रहें, राइट। इसीलिए हमेशा आपने एक हैबिट को भी डेवलप करना है। ऐसा नहीं है कि बस लेवल से हमने तुरंत बस हमने ट्रेड्स की जल्दबाजी दिखानी है, नहीं। आपने एक इस हैबिट को भी डेवलप करना है, अपने माइंडसेट को डेवलप करना है कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जब हम ट्रेड ले लेते हैं उसके बाद में हमें ओवरऑल अगर हमारा टारगेट आ जाता है तो हमें अपने ट्रेडिंग सिस्टम को बंद करने की भी आदत डालनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज हो सकता है आज आप प्रॉफिट में रहे हो बट इन फ्यूचर आप ना भी रहें। याद रखिएगा आप इस बात को, राइट। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कि कल ट्यूसडे को, मतलब मैं 26 जुलाई की बात कर रहा हूं, मुझे कहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है और हम किस तरीके से ट्रेड्स कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्विकली एक नेक्स्ट विंडो पर चलते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए यहां पर इस नेक्स्ट विंडो को मैंने कुछ लेवल्स मार्क कर रखे थे जिससे कि वीडियो के बीच में मैं ये मार्क करके बेसिकली टाइम हमारा कम यूटिलाइज हो। तो देखिए अब आपने क्या करना है, ये सेम आज की ही मैंने जो स्टडी करी है कैंडल्स को, मैंने इसके हिसाब से कुछ लेवल्स मार्क किए हैं। आप भी इसको मार्क करिए। देखिए आप इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहला आपको जो आज का एक हाईएस्ट लेवल था 16,706, राइट, आप इसको मार्क करिए। इसके बाद में एक और हॉरिजॉन्टल लेवल है 16,563, आप एक इसको मार्क करिए, राइट। अब देखिए इसके बीच में मुझे कल की मार्केट के लिए एक सबसे बड़ी चीज देखिए, मुझे कुछ अलग पैटर्न दिखा, पहली चीज। और साथ में कल की मार्केट में अभी जब आप इसको समझेंगे ये बहुत इजी ट्रेड हमें कल की मार्केट में मिल सकता है अगर हमें ये जो मैंने ड्रॉ किया है इन लेवल्स को अगर हम समझ गए। तो देखिए आपने आज की मार्केट का हाई और आज का लो, मतलब टुडेज हाई एंड टुडेज लो सबसे पहले आपको मार्क कर लेना चाहिए। इसके बाद में आपने एक जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है अपर साइड। ये ट्रेंड लाइन देखिए जो आज का हाईएस्ट लेवल है 16,705, बेसिकली आपने वहां से इसको स्टार्ट करना है। और इसके बाद में आपने जो हमारी एक 2:30 से और 2:35 ये जो कैंडल की विक्स है, आपने इनको टच करते हुए इसको मैक्सिमम स्ट्रेच करना है। कल की कैंडल जो हमारी कल की मार्केट होगी, कल की मार्केट में ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि देखिए 3 से मतलब अपना वही जो हमारा टाइम होता है 3:30 बजे तक, राइट। अब आप देखेंगे देखिए इसके बाद फिर हमने क्या किया, सिमिलरली आपने नीचे डाउन साइड से भी एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो कि
हमें यहाँ पर दिख रहा है 11:25 पे, यस 11:15 से 11:20 के बीच में ये जो हमें दिख रहा है कि जो आज का लोवेस्ट दो कैंडल्स ने जो लेवल बनाया है हमने वहां से मार्क करना शुरू किया, क्योंकि देखिए यहाँ से मुझे दिखता है एक दो तो ये वाला दो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, उसके बाद में आप देखेंगे देखिए बीच में फिर से कुछ क्लस्टर ऑफ कैंडल्स बनी और इसके बाद में एक जो हमारा आज का जो एंड लास्ट वाली कैंडल थी 3:25 की। आप जब इसको ज्वाइन करते हुए जाएंगे तो देखिए ये हमें एक ट्रायंगुलर शेप दिख गई है जो कि हमने ट्रेंड लाइंस के फॉर्म में मार्क करनी है, राइट। आप इसको, मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको प्लीज मार्क करिएगा और इसके बेसिस पे आप देखेंगे आपको ट्रेड्स कितने सिंपलिसिटी के साथ आप ट्रेड्स कल की मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए अब हमने क्या करना है, कल अगर मार्केट, हमें पता है ये क्लियर दिख भी रहा है कि अगर मार्केट देखिए फ्लैट ओपन होती है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद जैसे ही मार्केट का जो एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है, मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है, मैं यहाँ पर लोअर ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं, हम इमीडिएटली हम एक पी साइड के ट्रेड को हम प्लान करेंगे और इस कंडीशन में हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन से अराउंड सिर्फ 10 से 15 रुपए ऊपर हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड को अपना प्लान कर सकते हैं, राइट। आप याद रखिएगा मैंने आपसे बताया कि अगर फ्लैट ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो हम इमीडिएटली पी साइड के ट्रेड में एंटर करेंगे और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के ऊपर 15 से 20 रुपए का हम स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारा एक पहला ट्रेड दिख रहा है। अगर मार्केट सेम, मैं आपसे कहूंगा कि फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट हमें दिखता है कि यहां से सेम इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेते हुए अगर मार्केट अप साइड जाती है, तब भी स्टिल हम उस कंडीशन में हम सी साइड के ट्रेड को स्टिल कल अवॉइड करेंगे फ्लैट ओपनिंग के बाद, क्योंकि देखिए हो सकता है अगर मार्केट ऊपर भी जाए तो ऊपर जो हमारे एक जो अपर ट्रेंड लाइन है इससे रेजिस्टेंस मिल जाए मार्केट को, राइट। और अगर देखिए रेजिस्टेंस होगा, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है मार्केट, उसके बाद में अगर रिवर्सल आया तो मार्केट बहुत फास्ट नीचे आएगी, उस कंडीशन में हमारे लिए एग्जिट कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, इसीलिए हम अप साइड के ट्रेड को इस तरह से अवॉइड कर देंगे। देखिए अप साइड के ट्रेड को हम कब और बेटर प्लान कर सकते हैं, अगर हमें यह दिखता है कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में जो अपर ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर देती है, कहीं भी अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक स्टॉप लॉस को प्लान करके एटलीस्ट जो हमारा पहला टारगेट होगा वो आज का हाईएस्ट लेवल 16,706, और जैसे ही मार्केट अगर इसको भी ब्रेक कर देती है तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए फिर हम अप साइड में एटलीस्ट 16,750 तक का टारगेट रख सकते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है, ये मैंने आपके साथ में कंडीशन डिस्कस करी है कल की मार्केट की फ्लैट ओपनिंग के लिए। अब देखिए अगर हम देखकर चलते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो देखिए गैप अप की सिचुएशन काफी आइडियल बन जाएगी, क्योंकि उस कंडीशन में मुझको ये दिख रहा है कि गैप अप में और जो आज का हाई लेवल है, राइट, इसमें ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो 100 पॉइंट्स के डिफरेंस का मतलब है कि फिर हमने वेरी सिंपल एक मेथड को अप्लाई करना है, जहां पर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेट करेंगे अगर मार्केट इतना ऊपर ओपन हो जाती है, इसके बाद अगर एक हमें डिप मिलती है, राइट, देखिए वो डिप हमें मिल सकती है आज का जो हाईएस्ट लेवल है वहां से, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है वहां से वहां तक। अगर हमें इस बीच कहीं पर भी एक डिप मिल जाती है, हम यहां से फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करके हम सी साइड का टारगेट करेंगे। देखिए अब इसके बाद में एक काफी इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं। यह भी हो सकता है देखिए कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है, मैंने आपसे गैप अप में एक सिचुएशन बताया 100 पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहा है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट एक सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट एक माइनर गैप अप ओपन होती है और माइनर गैप अप ओपन होने के बाद जो ट्रायंगल है मार्केट इसी के अंदर बेसिकली कंसोलिडेट करती रहती है। तो उस कंडीशन में हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हम अवॉइड कर देंगे और फिर हम क्या देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है बना हुआ, इसमें किस तरफ मार्केट ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, राइट। देखिए अगर मार्केट डाउन जो लोअर ट्रेंड लाइन है अगर इस तरफ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगी तो डेफिनेटली हमारे लिए एक प्रोबेबिलिटी बनेगी पी साइड के ट्रेड को जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है उस कंडीशन में। और सिमिलरली अगर मार्केट देखिए इसके बीच में कंसोलिडेट करते हुए अपर वाली जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर देती है तो फिर हम सी साइड के ट्रेड को हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। आपको ध्यान रखना है, इसीलिए कल के लिए ये दोनों की दोनों ट्रेंड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब आइए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं गैप डाउन की सिचुएशन। देखिए गैप डाउन की सिचुएशन में सबसे पहले एक हम पॉइंट देखेंगे, अगर मार्केट 16,000 जो 560 का पॉइंट है इसके आसपास कहीं पर ओपन होकर अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेती है तो स्टिल हम उस कंडीशन में हम सी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। आप याद रखिएगा हम सिर्फ फ्लैट ओपनिंग के केस में हम अवॉइड करेंगे सी साइड के ट्रेड को, अदरवाइज हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं गैप डाउन में भी, लेकिन ये देखते हुए बहुत ध्यान से कि हमारा जो लेवल 560 का
इस यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, देखिए सेम अगर गैप डाउन में मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक कर देती है तो फिर हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट 16,500 हम टारगेट रख सकते हैं। दोनों कंडीशन में अगर हम गैप डाउन में देखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, चाहे हम सी साइड ट्रेड प्लान करें या पी साइड, हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ हम 15 से 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, इससे ज़्यादा हम स्टॉप लॉस मार्केट को नहीं देंगे, राइट। देखिए मोस्ट इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है कि जो मार्केट ने कल होना चाहिए, आप याद रखिएगा, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट ये जो अपना जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके डाउन साइड आती है तो हमारे लिए काफ़ी एक फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा। और इन केस अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन जो दोनों की दोनों ट्रेंड लाइंस के बीच में जो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपन होने के बाद फिर एक ब्रेकआउट देती है तो हमारे लिए बहुत इजी और बहुत एक फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा। सो अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू, आपने इन लेवल्स को पहले ड्रॉ करना है और फिर उसके अकॉर्डिंग ही कल की मार्केट में ट्रेड्स को प्लान करना है, बिकॉज कल की मार्केट हो सकता है हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स प्रोवाइड करे, राइट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।